नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे, जिसका 8 चैप्टर अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन 9वां चैप्टर, जिसका नाम है अन्य सामाजिक सेवाएं, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य अपन ने सामाजिक सेवाएं वहां पढ़ ली, उसके आगे के बारे में देखेंगे। इसमें आपके जलापूर्ति से रिलेटेड और आपके जो पेंशन से रिलेटेड योजना है वो सारी इस चैप्टर के अंदर आपके दी हुई होती है इकोनॉमिक सर्वे में। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हो, आज आपकी पहली योजना है जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन की शुरुआत आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका अनाउंसमेंट लाल किले से किया गया था 2019 में 15 अगस्त के दिन। जब अपने लाल किले से भाषण देते हैं तब नरेंद्र मोदी द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया था। अनाउंसमेंट क्या था कि 2024 तक, आने वाले 2024 तक भारत के हर घर को नल से जोड़ दिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट था। ठीक है, तो अनाउंसमेंट क्या था, 2024 तक प्रत्येक घर को नल से जोड़ दिया जाएगा। ये प्रत्येक घर में नल से जल, ये इसका मेन मोटो लाइन हो गई आपके कि प्रत्येक घर में नल से जल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं इसको। अच्छा, ये योजना आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की, मतलब केंद्र सरकार में भी इसके 50% का वित्त पोषण करेगी और राज्य सरकार भी आपके 50% का वित्त पोषण करेगी। इस योजना में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको देखा जाता है वो आपके अटल जल मिशन है, उससे देखा जाता है। तो वो योजना में आपके केंद्र सरकार और वित्त जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। जल जीवन मिशन 2019 में आया था, केंद्र और राज्य का योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है। 50-50% का आपका वित्त पोषण होएगा और 2024 तक लगभग हर घर को नल से जोड़ना है, ये इसका टारगेट है। और ऐसा करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है, इंडिया का पहला राज्य। फर्स्ट राज्य कौन सा है आपका, गोवा है, जिसने 100% घरों को नल से जोड़ दिया है। अच्छा, फिर अपने राजस्थान ने कितना जोड़ा है, तो मैं आपको बता दूं, जब ये योजना चालू की गई थी तब राजस्थान ने 11.57% घर नल से जुड़े हुए थे। ठीक है, योजना चालू होने से पहले ये योजना आर्थिक समीक्षा में आपके लिख रखा है। टारगेट कितना है इस योजना का, टारगेट है 2024 तक आपके 92.50 लाख घरों को नल से जोड़ना। ये आपके लगभग 92% के आसपास ही टारगेट बनता है। ठीक है, ये आपका मुख्य टारगेट है राजस्थान में इस योजना से रिलेटेड। फिर आपकी नेक्स्ट योजना है मिड डे मील योजना। मिड डे मील को आप सब जानते होंगे, जो सरकारी विद्यालय होते हैं और मदरसे वगैरह और ये होते हैं, इनके अंदर जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान है इनके अंदर बच्चे को इंटरवल के अंदर खाना प्रोवाइड कराया जाता है। ये वाली योजना आप सभी लोग जानते हो। कब से चल रही है योजना आपके, 1995 से चल रही है। परंतु 1995 में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। पॉपुलर कब हुई, जब इसमें नया अपने चेंज किया। नया चेंज कब किया इसमें, 2004 में किया। 2004 में चेंज क्या किया इसके अंदर। अच्छा, पहले तो आपको ऐसे दिया जाता था, 2004 से अंदर आपको मेन्यू बेस पे खाना मिलने लग गया, फिक्स मेन्यू हो गया, उस बेसिस पे आपको खाना मिलने लग गया। तो मिड डे मील योजना को आप जानते हो, स्कूलों में मिलती है, उसके बीच में लंच के बीच में आपको। तो 1995 से चल रही है, ये ध्यान रखना आप। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी कि 1995 से चल रही है, 2004 से इसमें फिक्स मेन्यू के बेसिस पे मिल रही है। एक कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को इसमें खाना दिया जाता है आपके। अच्छा, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को खाना दिया जाता है, उसमें भी आपके खाने की फिक्स मात्रा भी फिक्स है। कक्षा 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनको तो आपके 100 ग्राम खाना दिया जाता है, और 6 से लेके 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनका आपके 150 ग्राम खाना दिया जाता है। उसमें भी आपके कैलोरी भी फिक्स है, कितने कैलोरी खाना देना है, और साथ में प्रोटीन की मात्रा भी फिक्स है। ये देखो आओ, कक्षा 1 से लेके 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी दी जाएगी। ठीक है, और साथ में उसके अंदर 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए आपको। और कितना खाना दिया जाएगा इनको, मैंने आपको बताया, कक्षा आपके 1 से 5 वालों को 100 ग्राम खाना दिया जाएगा। वहीं आपके कक्षा 6 से 8 वाले बच्चों को आपके 150 ग्राम खाना दिया जाएगा। 150 ग्राम खाना दिया जाएगा आपके इनके बच्चों को 6 से 8 तक को। जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं इनको 700 कैलोरी होगी। इस 150 ग्राम खाने में कम से कम 700 कैलोरी होनी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। ये मात्रा फिक्स कर रखी है, आपको पता है इस क्वालिटी का खाना शायद ही मिलता होगा। अपन को इससे मतलब नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ये इंपॉर्टेंट है कि कक्षा 1 से 5 तक 100 ग्राम खाना और 6 से 8 तक 150 ग्राम खाना, उसके अंदर 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। 5वीं क्लास के बच्चों तक, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए 700 ग्राम कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए आपके। अच्छा, ये तो थी भारत सरकार के द्वारा मिड डे मील जो चलाई जा रही है वो। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने
आपके घोषणा की कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है आपके, इसके थ्रू बच्चों को दूध वितरण किया जाता है। ये योजना की घोषणा कब की गई थी आपके, तो नवंबर 2022 में इसकी घोषणा की गई है आपके मुख्यमंत्री गहलोत ने। अभी लेटेस्ट आपके मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा की है, जिसके थ्रू बच्चों को दूध दिया जाता है। जब नवंबर 2022 में इसकी घोषणा की थी तो बच्चों को एक सप्ताह के अंदर सिर्फ 2 दिन ही दूध के गिलास मिलते थे। ठीक है, अब जो घोषणा की गई है आपको मिड डे मील के अंदर, उसमें नए बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने बोल दिया कि 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन, पूरे 7 दिन आपके बच्चों को दूध का वितरण होगा। कौन से दूध का, पाउडर वाले दूध का। ठीक है, ये नहीं है कि आप ये वाली घोषणा नहीं की गई है कि आप मतलब जो दूध पहले दूध खरीद के डायरेक्ट स्कूल दूध वितरण करता था, वो नहीं। आजकल पाउडर दिए जाएंगे, पाउडर से दूध बना के बच्चों को 7 दिन बच्चों को वितरण किया जाएगा। कहां तक, 8वीं क्लास के बच्चों को, पूरे 8वीं क्लास के बच्चों तक पाउडर वाला दूध। ठीक है, पाउडर दूध। ठीक है, 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन दिए जाएंगे पूरे। तो ये आप ये घोषणा का याद रखना, ये बजट की नई घोषणा भी इससे रिलेटेड है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। तो मिड डे मील कब से चल रही थी, 1995 से चल रही है आपके, और इसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत नवंबर 2022 में जो चालू हुई, इसके तहत आपके बच्चों को दूध भी दिया जाएगा। पूरे सप्ताह दिया जाएगा। सप्ताह में आपको पता है 6 दिन स्कूल चलता है, 6 दिन ही दूध दिया जाएगा बच्चों को। नेक्स्ट है आपके फिर पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान आपके कब से चालू हुआ, मार्च 2018 से चालू हुआ पोषण अभियान। अच्छा, इस अभियान का जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान से की गई। राजस्थान के झुंझुनू जिले से पोषण अभियान की शुरुआत की गई, आप सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है। पोषण अभियान की शुरुआत किसने की थी, शुरुआत किसने की थी आपके, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी। तो मोदी के द्वारा आपकी पोषण अभियान की शुरुआत की गई। कब की गई, मार्च 2018 में की गई। अच्छा, जल्दी से बताओ कि पोषण सप्ताह जो बनाया जाता है, आप पोषण महीना जो बनाया जाता है, वो कौन से महीने को बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि पोषण माह के रूप में कौन से माह को बनाया जाता है, पोषण माह के रूप में तो आपके सितंबर महीना है, सितंबर महीना है, उसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना। इस योजना से रिलेटेड आपके 2 ही फैक्ट है। पोषण अभियान आपके मार्च 2018 में चालू हुआ था, नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से चालू किया गया था, और पोषण सप्ताह अपन सितंबर में मनाते हैं। पोषण माह आप अपन सितंबर में मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। साथ ही में राजस्थान में ये पोषण अभियान चलाने वाली एजेंसी कौन सी है, तो राजस्थान में ये पोषण अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो आपके पोषण अभियान है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। अब अपन देखते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान आपके नवंबर 2020 से चल रहा है। इसमें क्या है, देखो ये पोषण से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरे बच्चे का जब जन्म होता है तब दूसरे बच्चों के जन्म पे जो परिवार है, मातृत्व परिवार है, उसको 6,000 रुपए दिए जाते हैं, वो भी 5 चरणों में दिए जाते हैं आपके अलग अलग। ठीक है, उससे रिलेटेड है। तो दूसरे बच्चे के जन्म पे ध्यान रखना है, इस जगह बहुत जगह आपको पहले बच्चे के यूं डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा कि पहले बच्चे के जन्म पे, बच्चे के जन्म पे, आपको ध्यान देना है सिर्फ दूसरे बच्चे के जन्म पे आपके 6,000 रुपए दिए जाते हैं, और वो भी 5 चरणों में दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको इसमें। तो नेक्स्ट योजना है आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। अच्छा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, इससे पहले आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, आपके 2013 में आया था। ठीक है, पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया आपके 2013 में, फिर आपके 2 अक्टूबर 2013 से ही, ठीक है, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2013 से आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चालू कर दी गई। इस खाद्य सुरक्षा योजना में क्या है कि बीपीएल परिवार या फिर राशन कार्ड धारक जो भी परिवार होते हैं, इनको आपके गेहूं का वितरण किया जाता है। गेहूं का वितरण केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आपके 2 रुपए पर केजी के हिसाब से किया जाता है, परंतु 2019 में राजस्थान सरकार ने घोषणा की कि जो 2 रुपए में से भी 1 रुपया है उसका वहन आपके राज्य सरकार ही करेगी। तो जो नागरिक है उनको 1 रुपए पर केजी के हिसाब से आपके गेहूं मिलेंगे। अच्छा, फिर गेहूं का वितरण किया किस हिसाब से आता है, तो जो राशन कार्ड धारक होते हैं उनको तो 35 केजी पर महीने के आपके पर प्रति परिवार के हिसाब से मिलते हैं, मतलब हर परिवार को 35 केजी गेहूं मिलेंगे हर महीने के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो राशन कार्ड धारकों के लिए है। जो बीपीएल परिवार है
उनमें फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं है, उनमें प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग है। प्रति व्यक्ति बीपीएल परिवार के जो सदस्य हैं उनको 5 केजी गेहूं मिलते हैं। जैसे मानो किसी बीपीएल परिवार में आपके 6 सदस्य हैं तो पर केजी पर व्यक्ति के हिसाब से 5 केजी मिलते हैं, तो उनको टोटल 30 केजी गेहूं मिलेंगे, ठीक है। और राशन कार्ड धारकों को 35 केजी फिक्स मिलेंगे, चाहे उनके परिवार में कितने ही सदस्य हो। एक परिवार राशन कार्ड परिवार के हिसाब से होता है, तो फिर प्रति परिवार को 35 केजी गेहूं मिलेंगे। और जो बीपीएल परिवार है आपके उनको 5 केजी मिलेंगे प्रति व्यक्ति के हिसाब से। ये चीज आपको ध्यान करनी है, इसको थोड़ी सी नोटिस करना। बाकी बात वही लिख रखी कि 1 मार्च 2019 से जो आपकी राज्य सरकार है उसने 2 रुपए में से 1 रुपया आपको उसका बहन है वो राज्य सरकार करने लग गई। अब जो लोग गेहूं लेते हैं खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उनको अब 1 रुपए पर केजी के हिसाब से ही आपके गेहूं उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ये आपके खाद्य सुरक्षा योजना थी। फिर नेक्स्ट है आपके राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। अच्छा, राजस्थान में जो खाद्य सुरक्षा मिशन चल रहा है या फिर जो भी वितरण प्रणाली चल रही है, पीडीएस सिस्टम जो अपना चल रहा है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक राजस्थान में राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड बन रखा है। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना आपके कब की गई थी? इसकी स्थापना आपके 2010 में की गई थी, 27 दिसंबर 2010 को। काम क्या है इसका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पीडीएस सिस्टम चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अनाज का वितरण किया जाता है आपके, उसमें उस अनाज के वितरण को राजस्थान में कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल यही निगम करता है आपके। साथ ही में जो आपके कलेक्शन किया जाता है खाद्यान्न का, उसका काम भी यही करता है। तो ठीक है, वितरण प्रणाली, परिवहन प्रणाली और इन सब का सामानों का सुरक्षित रखना और एक से दूसरी जगह तक पहुंचाने, ये सारा काम कौन करता है आपके? ये निगम के द्वारा किया जाता है। 2010 में इस निगम की स्थापना की गई थी आपके। फिर नेक्स्ट है आपके अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। ये 2021-22 में आपके चालू की गई थी। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में क्या है कि जो लोग जिला स्तर पे और संभाग स्तर पे अपनी स्नातक या स्नोत्तर मतलब यूजी की बीए अपन बोलते हैं ना, बीए, बीएससी, बीएड और स्नोत्तर एमए की डिग्री, मास्टर डिग्री जो कंप्लीट कर रहे हैं, उनको जिले और आपके संभाग लेवल पे सरकार ने एक वाउचर योजना चालू की है। उसके लाभार्थी कौन कौन होंगे? आपके लाभार्थी होंगे उसके एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी। आपके ध्यान रखना, जनरल के विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ना ही इसमें कहीं अल्पसंख्यक शब्द लिख रखा है। ऐसी जगह अल्पसंख्यक शब्द और ऐसे डाल के आपके कथन को गलत किया जाता है, तो वो यहाँ पर नहीं लिखा। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, 5 जो आपकी कैटेगरी है, 5 कैटेगरियों के विद्यार्थियों को इसमें लाभ मिलेगा। जो भी विद्यार्थी अपनी यूजी या पीजी की डिग्री जिले स्तर पे कर रहे हैं उनको तो मिलेंगे 5,000 रुपए, जिला स्तर वालों को तो मिलेंगे आपके 5,000, और संभाग स्तर पे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपनी उनको मिलेंगे आपके 7,000। अच्छा, स्टार्टिंग में इस योजना का 2,000 रुपए प्रति माह रकम रखी गई थी, परंतु ये जो 5,000 और 7,000 मैंने आपको बताई, ये नई बजट घोषणा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये लाभ आपको अधिकतम 10 माह तक ही मिलेगा, ऐसे नहीं पूरे एक साल में 12 महीने होते तो 12 महीने का लाभ आपको मिल जाएगा। सिर्फ 10 माह तक ही इस योजना का आप लाभ ले सकते हो, क्योंकि सरकार को भी पता है कि 2 महीने तो कॉलेज आपके चलते भी नहीं। नेक्स्ट है आपके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आपके 2006 में चालू हुई थी, ठीक है। इसके लाभार्थी कौन कौन है? मतलब कन्यादान योजना से आप समझ रहे होंगे कि जो लड़की की शादी होती है उस पे कुछ रकम आपको दी जाती है, ठीक है। तो इसके लाभार्थी कौन कौन रहेंगे? इसके लाभार्थी रहेगी आपकी एससी की सारी छात्राएं लड़कियां, एसटी की लड़कियां और अल्पसंख्यक वो परिवार जो बीपीएल में शामिल होते हैं। सारे अल्पसंख्यक परिवारों को इसमें शामिल नहीं किया, ये ध्यान रखना आप। अल्पसंख्यक के वो परिवार जो आपके बीपीएल में शामिल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन परिवारों की 18 प्लस की लड़कियां, मतलब जिन लड़कियों की उम्र 18, साफ बात है अपने यहाँ पे जो लड़कियों की मिनिमम एज कर रखी है वही 18 प्लस कर रखी है। उससे नीचे अगर कोई शादी कर रहा है फिर योजना का लाभ लेना चाह रहा है तो वो तो मिलेगा भी नहीं। तो वे सारी लड़कियां जिनकी 18 से ज्यादा उम्र है और एससी, एसटी और अल्पसंख्यक बीपीएल परिवार से बिलोंग करती है, उन सभी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिलता है। अच्छा, इस योजना में क्या है? इसी योजना में विवाह होने पर किसी इन परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की का विवाह पर आपको 31,000 रुपए मिलते हैं। साथ ही में अगर वह लड़की
10th पास की हुई है तो 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है। अच्छा, इसमें प्लस होंगे ये, अगर 31,000 तो उसके विवाह पे मिलेंगे। अगर उसने 10वीं पास कर रखी है विवाह के साथ ही तो उसको 10,000 और मिलेंगे, मतलब टोटल हो गया आपके 41,000। अगर उसने स्नातक मतलब बैचलर डिग्री यूजी डिग्री कर रखी है आपके तो उसको 20,000 और मिलेंगे, मतलब टोटल हो गए आपके 51,000 रुपए। तो इस तरीके से ये फंड मिलेगा। ये योजना कब की चल रही है आपके, इंपॉर्टेंट है, कब से, 2006 से चल रही है। नेक्स्ट योजना है आपके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। देखो, पेंशन योजनाएं पढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, 4-5 पेंशन योजनाएं, पर इनसे रिलेटेड आपको अब ईयर ही याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर जो योजनाओं में अलग अलग डिवाइडेशन था कि कौन सी उम्र से कहां तक कितने पैसे मिलेंगे। तो इस बार की जो बजट घोषणा है इसमें इस सारी जो डिवाइडेशन है इसको कैंसिल करके ये घोषणा कर दी गई कि राजस्थान में सभी पेंशन योजनाओं में मिनिमम 1,000 रुपए तो सबको मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बजट में पढ़ाया अभी तक कि मिनिमम 1,000 रुपए तो सभी पेंशन योजनाओं में दिए जाएंगे। तो जो डिवाइडेशन अभी भी दे रखा है आर्थिक समीक्षा में, वो तो पुराने हिसाब से दे रखा है, कहीं 500 से कहीं 750 से, तो वो अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, अपन पुराने हिसाब से अपन एक बार देख लेंगे। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब से चल रही है आपके, 19 नवंबर 2007 से चल रही है। मैंने आपको बताया था 19 नवंबर से जब भी कोई इंदिरा गांधी नाम की आपको योजना मिल जाए उसकी डेट की स्टार्टिंग 19 नवंबर पे इसलिए टिक लगा देना है, इनका बर्थडे उसी दिन आता है। ठीक है, तो ये बीपीएल परिवार के जो वृद्ध होते हैं वो इसके लाभार्थी होते हैं, मतलब बुजुर्ग इंसान जो बीपीएल परिवार से रिलेट करते हैं उन्हीं को ये इस योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा, पहले जो आपके वितरण था मैं आपको उस हिसाब से बता देता हूँ कि 60 वर्ष से लेके और 75 वर्ष के बीच में जो वृद्ध लोग होते थे इनको 750 रुपए मिलते थे, और 75 वर्ष से अधिक लोगों को आपके 1,000 रुपए मिलते थे। ठीक है, परंतु मैंने बताया कि इस बार की बजट घोषणा में 1,000 तो आपके मिनिमम कर दिए कि मतलब हर किसी को पेंशन मिलेगी, जिसको भी उसको 1,000 रुपए मिलेंगे, चाहे वो वृद्धावस्था से रिलेटेड हो, एकल नारी से रिलेटेड हो, या फिर सिलिकोसिस नीति से आपके रिलेटेड हो, सबको 1,000 रुपए मिनिमम तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो दूसरी, देखो आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना जो है आपके वो कब चालू हुई थी, 2009 में चालू हुई थी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त जन पेंशन योजना आपके ये भी 24 नवंबर 2009 को चालू हुई थी। इनमें मोटा मोटी आप डेट ही ज्यादा याद रखना, क्योंकि अब जो आपके रकम है उनसे क्वेश्चन तो आपके ये 1,000 मिनिमम वाला ही आने वाला है। फिर है आपके नेक्स्ट मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ये योजना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके लास्ट 2021 वाले आरएस में भी आया था। ये योजना आपके 1974 से चल रही है रेगुलर। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किया जाता है वो ये कि एकल नारी में किस किस को शामिल किया जाता है। ये तो एकल नारी में आपके यहाँ 3 तरीके की महिलाओं को शामिल किया गया है। एक तो विधवा महिलाएं, फिर तलाकशुदा महिलाएं, दूसरी जिन महिलाओं को तलाक मिल चुका है वो, और साथ में परित्यागता महिलाएं। ये 3 नाम आप रट लो, इन 3 नामों को ही इसमें शामिल किया जाता है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था आपके आरएस में उसमें उन्होंने जो कथन में मिस्टेक की थी वो भी यहीं पे की थी। अब इनमें कैसे था भाई, पेंशन का वितरण कैसे था, अभी तो मैंने आपको बता दिया मिनिमम कितना हो गया, 1,000 हो गया। फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। 18 से 55 वर्ष की जो विधवा महिलाएं या तलाकशुदा महिलाएं या परित्यागता महिलाएं थी उनको 500 रुपए मिलते थे। 55 से 60 वर्ष की जो महिलाएं थी उनको 750 रुपए मिलते थे, और 60 से 75 की महिलाओं को 1,000, और 75 से अधिक वालों को 1,500। अच्छा, अपन को क्या याद रखना है, अपन को एक तो ये याद रखना है और साथ में ये याद रखना है कि अभी मिनिमम अगर कथन में ऐसे बन के आ जाए कि मिनिमम कितना होगा, या फिर अभी के हिसाब से 2023 के हिसाब से कितना होगा, तो मिनिमम अपन को 1,000 जरूर याद रखना। ठीक, और जो ज्यादा राशि है जैसे 75 से अधिक वाले उनको 1,500 मिल रहे हैं तो उनको 1,500 ही मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपने मिनिमम 1,000 में तो इनको भी इंक्लूड 1,000 में कर लो। अच्छा, इसमें एक फैक्ट जरूर याद रखना आप, एक शर्त है इसमें, सरकार ने एक ही शर्त रख रखी है आपके, वो क्या है कि जिन भी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है उन महिलाओं के परिवार की इनकम 48,000 से कम होनी चाहिए। पूरे परिवार की इनकम, महिला की इनकम नहीं, पूरे परिवार की इनकम 48,000 से कम होनी चाहिए, तब जाके वो महिला इस योजना का लाभ उठा पाएगी आपके। इसका फैक्ट जरूर ये वाले चीज जरूर याद रखना कि ये योजना आपके 1971 से चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट योजना है आपके अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में ज्यादातर स्टूडेंट सारे जानते ही होंगे। अनुप्रति कोचिंग योजना आपके कब से चल रही है, अभी लॉन्च की गई, कब की गई थी,
इसकी डेट जरूर याद रखना, इसकी डेट है 5 जून 2021 से आपको इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है कि जो भी लोग बच्चे कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, अच्छा इसमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कोई नहीं शामिल किया गया है, मैं आपको बताऊं कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी के साथ साथ जो भी विशेष कोई कोर्स कर रहे हैं, स्पेशल प्रोफेशनल जो कोर्स करते हैं, उन विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। उनके अलावा राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करने वाले तो सारे शामिल हैं, रीट से लेके मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहले रीट कराई जाती थी वो, अपने दोनों बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी बोर्ड के द्वारा जो भी एग्जाम कराई जाती है वो, और हाईकोर्ट की जो एग्जाम होती है यही अपने एग्जाम होती है राजस्थान में मोटा मोटी। तो राजस्थान के एग्जाम के तो सारे विद्यार्थी शामिल है, साथ ही में प्रोफेशनल कोर्स जो करते हैं वो विद्यार्थी शामिल है। परंतु राजस्थान के बाहर की एग्जाम की जो तैयारी करने वाले, मानो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है राजस्थान का विद्यार्थी, तो क्या उसको इसका लाभ मिलेगा? अगर यूपीएससी की या कोई भी राजस्थान की बाहर की एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसका पे लेवल 10 से ज्यादा है, आपको पता है ना हर नौकरी का पे लेवल फिक्स होता है, तो उसका पे लेवल 10 से ज्यादा है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। जैसे आपको पता है आईएएस की अगर कोई तैयारी करता है, यूपीएससी कोई तैयारी करता है, उसका पे लेवल शायद 14 पे होता है, ठीक है, लेवल 14 पे वो होती है। तो ऐसे आपके जो पे लेवल 10 से ऊपर की जो भी जॉब होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन विद्यार्थियों को इस योजना को लाभ मिलेगा। आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना, बाकी ये तो सबको याद रहेगा, राजस्थान तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता है। इसका चयन आपके मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, मतलब मेरिट बनेगी फिक्स, गवर्नमेंट फिक्स कर रखी 15,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा ये 15,000 जो संख्या है वो भी इसी बजट में की गई है आपकी। अरे ये जो फंड ट्रांसफर है इसके लिए उनने, सरकार ने जो इकोनॉमिक सर्वे आपने उसमें लिख रखा है कि जो फंड ट्रांसफर है आपके वो ऑनलाइन मेथड पे किया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना आपके कि ये जो फंड ट्रांसफर है आपके वो ऑनलाइन मेथड पे किया जाएगा। तो आपका अनुप्रति कोचिंग योजना कब चालू हुई? 5 जून 2021 को चालू हुई। राजस्थान से बाहर की तैयारी करने वाले पे लेवल 10 से ज्यादा की जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह में, वो इसके लाभार्थी होंगे। राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाले इसके लाभार्थी होंगे। जो चयन का आधार रहेगा वो आपका वो मेरिट सूची के बेस पे रहेगा, और जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा वो ऑनलाइन आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपको पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है आपके इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपके लड़कियों और महिलाओं को जो भी 14 प्लस, या फिर देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है प्रजनन आयु में जो महिलाएं और जो लड़कियां शामिल हो जाती है उनको सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने से रिलेटेड ये योजना आपके 2021-22 में चलाई गई थी, और 2021-22 के बाद ये कम से कम 2-3 एग्जामों में आ चुकी है, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन एक ही चीज आपसे पूछा गया है कि इस योजना का कार्य क्या है, मेन मोटो क्या है लागू करने का। तो आपका लागू क्या है? प्रजनन आयु में जो भी लड़कियां और महिलाएं आ चुकी है उनको सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, ठीक है। आपको कहीं ये नहीं लिखना कि 14 से प्लस वाली लड़कियां हैं, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना। और कब चालू की गई थी? 2021-22 में चालू की गई थी आपका। नेक्स्ट योजना है आपके जागृति बैक टू वर्क योजना, और इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आपके अभी लेटेस्ट काफी एग्जामों में आया है। ये योजना आपके 30 नवंबर 2021 को चालू की गई थी। ये फैक्ट जरूरी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कब चालू की गई थी जागृति बैक टू वर्क योजना? आपके 30 नवंबर 2021 से चालू गई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि जागृति बैक टू वर्क जो योजना है इसका कार्य क्या है। अब जैसे इसके नाम में ही है, नाम में ही स्पष्ट हो रहा है कि जो महिलाएं पहले किसी कार्यालय या किसी व्यवसाय से जुड़ी हुई थी, बाद में वो शादी के बाद उनने वो काम छोड़ दिया, तो उन महिलाओं को वापस से काम पे लाने के लिए ये योजना चालू की गई है। चाहे तो वो वापस से उसी वर्क प्लेस पे आके काम कर सकती है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। सरकार ने उनको दोनों ही सुविधा दी है। तो वो महिलाएं जो पहले किसी कामकाजी महिलाएं, व्यवसायी महिलाएं थी, उनको पुनः वापस से रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने योजना चालू की है, ठीक है। वो इस योजना में घर से कार्य भी कर सकती है। मैंने आपको बताया कि वो मतलब वर्क फ्रॉम होम भी सरकार ने इनको उपलब्ध कराया है। तो ये योजना कौन सी थी? जागृति बैक टू वर्क। और इसका मुख्य उद्देश्य ही आप याद रखना, यही बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपकी मुख्य मुख्य योजनाएं थी। एक अपने केंद्र सरकार का मुख्य कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम, इसको अब की बार आपका आर्थिक समीक्षा में हाईलाइट किया गया है, तो मैंने इसको लिख दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम में आपको ज्यादा इससे रिलेटेड कोई चीज नहीं याद रखनी, इतना याद रखना कि 1975 में चालू किया गया था। तो ये अपना आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड नवा चैप्टर था, जिसमें अपन ने अन्य सामाजिक सेवाएं पढ़ी थी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।